नमस्कार दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो कल के वीडियो में हम जो पढ़े थे उसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला प्रॉपर्टीज है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द weight of equivalent volume of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से डिनोट करते हैं, तो G इक्वल टू हो जाएगा WS अपॉन WW। जितना वॉल्यूम का सॉलिड रहेगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर भी रहेगा, सेम वॉल्यूम का, और एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे गामा एस अपॉन WS VS होता है। तो यहां से हम WS इक्वल टू गामा एस इंटू VS लिख सकते हैं। तो इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो G इक्वल टू हमारा आएगा गामा एस इंटू WS अपॉन VS और गामा W इंटू VS दोनों इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम है, कट जाएगा तो गामा एस अपॉन गामा W। तो ये हमारा G इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा W। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए G का वैल्यू होता है 2.65 टू 2.80, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 टू 1.4। नेक्स्ट है एपेरेंट आर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको GM से डिनोट करते हैं। तो इसमें गामा T अपॉन गामा W होता है, मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ given volume of soil mass to the equivalent volume of water। इसमें सॉलिड रहता है, इसमें सॉइल मास रहता है। तो Gm इक्वल टू गामा T अपॉन गामा W, वेयर गामा T इक्वल टू बल्क यूनिट वेट। अब जब सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो फॉर्मूला GM इक्वल टू गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा W, और जब सॉइल ड्राई कंडीशन में है तो गामा D अपॉन गामा W हो जाएगा। तो रिलेशन देखते हैं, GM इक्वल टू GS1 माइनस N। ये रिलेशन है, इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि गामा S की वैल्यू गामा T से ग्रेटर होता है, इसलिए GS इज ग्रेटर देन GM। ये हम लेक्चर 2 में बताए थे, गामा S और गामा T में रिलेशन। अब आगे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। तो पहले देखते हैं S, E, W एंड G में रिलेशनशिप। पहला तो E इक्वल टू क्या होता है, E मतलब वाइड्स रेशियो, S मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्मॉल W मतलब वाटर कंटेंट और G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाइड्स रेशियो VV अपॉन VS, ये हम कल देख चुके थे। तो इसको हम VV अपॉन VS को अगर VW से
वॉल्यूम ऑफ वाटर से इनटू कर देते हैं दोनों के रेशियो से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो E इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं वी अपॉन वी डब्ल्यू इंटू वी अपॉन वी एस लिख सकते हैं, सॉरी वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। तो गामा एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। तो यहां से वी एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वी अपॉन वी डब्ल्यू 1/s इंटू इसको नीचे को लिख सकते हैं डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस लिख सकते हैं। उसी प्रकार ऊपर को हम लिख सकते हैं वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इसको लिख सकते हैं हम W इंटू डब्ल्यू एस डब्ल्यू। तो यहां से VW इक्वल टू हो जाएगा गामा W। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं W इंटू डब्ल्यू एस अपॉन गामा W। तो इसको E इक्वल टू 1/s इंटू स्मॉल डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एस इंटू गामा एस। तो यहां से डब्ल्यू एस कट जाएगा और E इक्वल टू 1/s इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा W अपॉन एस इंटू जी। तो इसी को आगे लिख सकते हैं एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया हमारा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाइड्स रेशियो और वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेशन होता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप देखेंगे। गामा टी जी ई डब्ल्यू एस गामा टी गामा सैचुरेटेड, ये सब में हम रिलेशन देखेंगे। तो फॉर्मूला गामा टी इक्वल टू होता है W अपॉन V, वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इसको हम लिख सकते हैं आगे डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी एस प्लस वी लिख सकते हैं। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं डब्ल्यू एस 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस और वी एस 1 प्लस वी अपॉन वी एस। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं डब्ल्यू एस अपॉन वी एस को लिख सकते हैं गामा एस और 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई गामा टी। ये आ गया हमारा। क्योंकि गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू जी होता है, तो गामा एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू।
तो गामा टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E और 1+W। तो ये रिलेशन आ गया गामा टी इक्वल टू, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में, गामा टी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, और W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, SE अपॉन WG से हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह 1+SE अपॉन G लिख सकते हैं। अब गामा टी को G को अंदर ले जाते हैं, तो G प्लस SE अपॉन 1+E गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब अलग अलग सॉइल के देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, कंडीशन फर्स्ट, अगर ड्राई सॉइल है, सॉइल अगर ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल की कंडीशन में क्या होगा, S इक्वल टू 0, तो गामा डी इक्वल टू आ जाएगा G प्लस 0 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा डी इक्वल टू आ जाएगा G गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गया हमको, गामा डी इक्वल टू G गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। कंडीशन 2 देखते हैं, अगर सॉइल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में गामा सैचुरेटेड S इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो इसमें जब रखेंगे तो G प्लस E अपॉन 1+E गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी में हम आगे देखते हैं, कंडीशन 3, अगर सॉइल सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है, तो गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो इसी को हम आगे लिखेंगे, G प्लस E अपॉन 1+E गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू, G प्लस E अपॉन 1+E माइनस 1 गामा डब्ल्यू। तो G माइनस 1+E गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया हमारा गामा सबमर्ज्ड। तीन रिलेशनशिप मिल गया हमको, G प्लस G गामा डब्ल्यू 1+E 1 गामा डी G गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E गामा सैचुरेटेड G प्लस E अपॉन 1+E गामा डब्ल्यू, और गामा सबमर्ज्ड G माइनस 1 गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, NaWGE, ये सब में रिलेशन देखेंगे अपन नेक्स्ट। तो V इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VW प्लस VS, ये होता है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 वी ए अपॉन वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन वी। सब फेज डायग्राम से आ रहा है ना, v इक्वल टू वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू हमारा होता है परसेंटेज एयर वाइड से होता है वी अपॉन वी। 1 इक्वल टू एन ए प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन वी। तो 1 माइनस एन ए इक्वल टू, अब इसको क्या वी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ऐसा होता है। तो वी डब्ल्यू को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। तो यहां से डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस अपॉन गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू। तो ऊपर को क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस अपॉन गामा डब्ल्यू प्लस, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं वी एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस अपॉन वी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम और है ना, तो W इंटू डब्ल्यू एस गामा W इंटू वी, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन वी टू गामा एस हो जाएगा। अब डब्ल्यू एस अपॉन वी को क्या लिखेंगे, और ये डब्ल्यू एस अपॉन वी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस एन ए डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू, ये हमारा हो जाएगा गामा डी प्लस ये हो जाएगा गामा डी, और ये हो जाएगा 1 बाई गामा एस। गामा एस को हम क्या लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एन ए डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू प्लस 1 बाई जी गामा डब्ल्यू, यहां से गामा डी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 माइनस एन ए गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू 1 बाई जी प्लस स्मॉल डब्ल्यू, इसको हम गामा डी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया एक रिलेशन। अब हम आगे रिलेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन के रूप में निकालेंगे। तो गामा टी इक्वल टू फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई। तो इसको हम गामा टी अपॉन गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस डब्ल्यू
अपॉन 1 प्लस ई लिख सकते हैं। इसको हम, इस ई को हम डब्ल्यू जी अपॉन एस भी लिख सकते हैं। तो गामा टी अपॉन गामा डब्ल्यू इसको हम ऐसे करते हैं 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस गामा डब्ल्यू अपॉन गामा टी। वन प्लस डब्ल्यू और ये जी इधर आ जाएगा 1 बाई जी। तो इसको हम 1 बाई जी डब्ल्यू बाई एस लिख सकते हैं। गामा डब्ल्यू अपॉन गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू। आगे इसमें देखेंगे डब्ल्यू बाई एस गामा डब्ल्यू अपॉन गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। तो एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा फाइनली डब्ल्यू अपॉन गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। तो ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के रूप में एक और रिलेशनशिप निकल गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर और बल्क यूनिट वेट के बीच। थैंक्स दोस्तों।